अस्सलाम वालेकुम। औरत.टीवी की पैनल से दिस इज़ डॉक्टर नाज़िया अली ख़ान विद द न्यू प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे मंशियात पर। आज हम बात करेंगे मंशियात के रीज़न्स पर, उसके इस्तेमाल पर। जब भी हम नशे की बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं आजकल हमारी सोसाइटी में ये एक शर्मनाक अलमिया है। बहुत से ड्रग्स हैं जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त चल रहे हैं, फैमिलियों को, घरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम जब भी नशे की बात करते हैं हमारे जहन में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, मर्द का कॉन्सेप्ट। हम ये शायद समझना नहीं चाहते, चाहे सोचना नहीं चाहते कि एक फ़ीमेल भी अल्कोहलिक हो सकती है, दूसरे तमाम जो मंशियात के जितने भी रीज़न्स हैं उनका शिकार हो सकती है। लेकिन ये एक माशरती अलमिया है, ये एक खौफनाक सच है। आज हम बात करेंगे इसी सच पे, औरत और उसके रीज़न्स पे कि वो नशा क्यों करती है। हमारे साथ एक बहुत अच्छे रिहैब सेंटर से एक बहुत एक्सपीरियंस्ड लेडी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे उन तमाम नफ्सियाती मसाइल पर, उनके रीज़न्स पर, उनके सद्देबाब पर जो एक औरत को उस मोड़ पे ले आते हैं कि वो नशे का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। मेरे साथ है नबीला सदफ साहिबा। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे वो तमाम रीज़न्स कि एक औरत ऐसा क्यों करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे औरत.टीवी के प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया और इतने ज़्यादा सेंसिटिव इशू के ऊपर हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे हम बात कर सकते हैं फ़ीमेल एडिक्शन पे। हमें अपने बारे में कुछ बताइए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और ख़ास तौर पे कि आपने इसी फील्ड को क्यों चुना। बेसिकली मेरा काफ़ी ह्यूज एक्सपीरियंस है फ़ीमेल ड्रग एडिक्शन पे, जिस पे मैं काउंसलिंग भी करती हूँ बेसिकली, और जो फीमेल्स ड्रग एडिक्शन के इशूज़ के साथ हमारे पास आती हैं उनको भी ट्रीट करती हूँ। नशा हमारे माशरे का एक कड़वा सच है। हमारे घरों की तबाही में इसका बहुत बुरा किरदार है। मर्द तो नशा करता ही था, आज की औरत इसमें मुलव्वस पाई जाती है, इसका शिकार पाई जाती है। इसकी क्या वजूहात हैं, आपको क्या लगता है? डॉक्टर नाज़िया, जिस तरह से अभी आपने भी ये बात की है कि हमारे यहाँ सिर्फ मेल्स को ही हाईलाइट किया जाता है जिस टाइम पे वो ड्रग एडिक्शन का हम नाम लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ी लानत भी है जैसे कि आपको पता है। लेकिन आजकल के जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें फ़ीमेल्स के अंदर जो नशे की एक अलामात हैं और ये जो मसले मसाइल ये भी बहुत ज़्यादा जो है देखे जा रहे हैं। तो इस पे हम यही कह सकते हैं कि ये बहुत अजीब सा एक बात हो जाती है कि औरत ज़ात और नशा, लेकिन ये एक हकीकत भी है और ये कड़वा सच भी है आजकल के दौर में, क्योंकि हम इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि फ़ीमेल्स के अंदर ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ऑल दो ये एक स्टिग्मा है सोसाइटी में, जिस तरह से मर्दों को, मर्द की तरफ से भी यही देखा जाता है कि एक लानत है। तो आप ये सोच सकती हैं, उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर औरत के बारे में ये बताया जाए कि वो नशा करती है तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा भी बन जाता है जो कि नाकाबिले कबूल है, जो कि जहन भी इस चीज़ को जो है कबूल नहीं कर पाता। कितने % औरतें हैं जो इस बात को रियलाइज़ कर लेती हैं कि हाँ हमने ड्रग एडिक्शन की एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस, और फिर वो उसके ट्रीटमेंट्स के लिए भी आना चाहती हैं? नीज़ हमें ये भी बताइएगा कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं, जो स्पेशली हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, वो फीमेल को लेकर तो इतना सपोर्टिव है ही नहीं। तो अगर एक औरत अगर नशा करती है तो उसकी फैमिली का रिएक्शन क्या होता है? क्या उसके ट्रीटमेंट के लिए किस किस्म की कोशिश की जाती है? स्पेशली अगर एक फ़ीमेल को देखा जाए, एक प्राइवेसी इशू भी आता है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी? जिस तरह से हम रेशो की अगर बात करें तो मुख्तलिफ रिसर्चेस जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे की गई हैं, वहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट भी किया गया है कि मर्द की निस्बत औरत वैसे तो रेशो में बहुत कम है। लाइक अगर हम रिसर्चेस में देखें कि 10 मर्दों को हमने देखा है कि वो नशे की बीमारी में मुब्तला हैं, तो उसमें से 4 फीमेल्स जो हैं वो नशे की तरफ डेफिनेटली होंगी। तो इस वजह से भी हम ये बात कर सकते हैं कि कंपैरिजन करें तो वो थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके अफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं फ़ीमेल्स में। और अगर मैं फ़ीमेल्स में नशे की बीमारी के हवाले से बात करूँ तो इसमें वजूहात जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। जिस तरह से मेरे पास अगर फ़ीमेल्स आती हैं तो हर औरत एक अपनी कहानी होती है और अपनी ही एक डिफरेंट रीज़न के साथ जो है वो एडिक्शन में या एडिक्शन के नशे की तरफ जो प्रोन होती हैं उस तरफ आती हैं। उसमें हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस, यानी घर में एक औरत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उस स्ट्रेस को वो रिलीफ़ करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए मेडिकेशन की तरफ जाती है। अगर मैं नशे की बात करूँ तो हम इस चीज़, ये जहन में हमारे बात आती है कि हेरोइन है या ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग्स है, हैश है या इस तरह से। लेकिन अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूँ वो ज़्यादातर जो मेडिकेशन है उस तरफ प्रोन हुई है। रिलीफ़ है उनका स्ट्रेस की वजह से, वेट कम करने की वजह है, उसके अलावा किसी अपने का खो जाना जिससे वो बहुत ज़्यादा जहनी तौर पे प्रेशर फील करती हैं और उस चीज़ से निकल नहीं पाती।
कोप करने के लिए, उन सारी चीज़ों से दूर होने के लिए वो रिलीफ हासिल करती हैं और एडिक्शन की तरफ आती हैं। उसके अलावा जो है हम ये कह सकते हैं वेट को लूज़ करने के लिए करती हैं। उसके अलावा जैसे हम एक बात करते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी फीमेल्स बच्चियाँ आती हैं डिफरेंट सिटीज़ से आती हैं, तो वहीं यहाँ पे हॉस्टलाइज होती हैं, तो एक सोसाइटी एक्सेप्टेंस और फ्रेंड्स के अंदर फ्रेंड्स गैदरिंग में अपने आप को एक सोशल आप समझ लें कि इम्पॉर्टेंस देने के लिए वो इन चीज़ों की तरफ आ जाती हैं, एन्जॉयमेंट के लिए भी आ जाती हैं। तो ये वाली बहुत सी रीज़न्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि एडिक्शन की तरफ प्रोन हो जाती हैं। आपके पास जब भी कोई पेशेंट आती है, कोई फीमेल पेशेंट आती है, वो जब विड्रॉल में होती है, उसका रिएक्शन मर्द के विड्रॉल से कितना डिफरेंट होता है? अगर हम बात करते हैं कि जैसे फैमिलीज़ आती हैं हमसे अप्रोच करती हैं, तो अगर 4 जो है वो इंक्वायरीज़ हम कहते हैं या वो अप्रोच करती हैं किसी भी साइकोलॉजिस्ट को या रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो उसमें से एक आध जो है वो एडमिशन की तरफ अपनी जो रद्द अमल का इजहार करते हैं। उसकी वजह यही है कि एक तो सोशल स्टिग्मा है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में, तो फीमेल्स जो हैं वो हर जगह पे मतलब हाईलाइट होती हैं कि घर पे उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फैमिलीज़ का क्वेश्चन यही होता है कि सिक्योरिटी वाइज किस तरह से है, यहाँ पर कोई अब्यूज़ या वायलेंस तो नहीं किया जाता, पेशेंट को मेडिसिन्स पे तो नहीं किया जाता। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं फैमिलीज़ के, और वो सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, और जितना वो सोचने में टाइम लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि जो एडिक्शन के असरात होते हैं या अफेक्ट्स होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जब हमारे पास फीमेल्स आती हैं तो एज़ कम्पेयर टू मेल्स वो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में होती हैं, साइकोलॉजिकली भी और इमोशनली भी। एक मर्द जब नशे से ठीक होता है, सेहतयाब होता है, और एक औरत जब एक मंशियात के केस से निकलती हैं और ठीक हो जाती हैं, उनके रिलैप्स होने के कंपैरेटिवली कितने चांसेस होते हैं? अच्छा, एक तो हम अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो होता है वो भी डिफ़र करता है, क्योंकि देखें एक मेल माइंड स्ट्रक्चर और एक फ़ीमेल माइंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर मैं मेल की बात करती हूँ, मेल जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, उसकी ज़्यादातर मदार जो होता है वो सोचों की हद तक होता है, फिर जाके कहीं जज्बात जो है वो अनबैलेंस होते हैं। लेकिन अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूँ तो वो जज्बाती तौर पर बड़ी मजबूत होती है, तो उसकी वजह से जो है हम ये बात कर सकते हैं कि उसे थोड़ा सा टाइम लगता है जज्बात को स्टेबल करने में, क्योंकि एडिक्शन की वजह से ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मेल का ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट और फीमेल के ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में फ़र्क है। जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो चेंज जो इम्प्रूवमेंट पेशेंट में 1 मंथ में आ जाती है मेल में, तो वो अमूमन फ़ीमेल्स में जो है वो तकरीबन 45 डेज़ में आती है। कि उसकी वजह ये है कि उसमें जज्बात भी जो है वो एंटर हुए होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें हम ये बात करते हैं जो असर होता है, जैसे गुस्से का बहुत ज़्यादा आ जाना, शकी मिजाज रवैया हो जाना, तो वो एक एडिक्शन की वजह से होता है। लेकिन हमारे यहाँ औरतों के अंदर ये एक टेंडेंसी अनफॉर्चुनेटली है कि वो थोड़ा सा इस तरफ भी होती हैं, तो वो डिज़ीज़ में और प्रॉब्लम में जो है ना वो फ़र्क नहीं कर पाती, तो जिसकी वजह से उन्हें यही लगता है कि शायद ये एक मेरी जो है डिज़ीज़ का हिस्सा है। तो बार बार जब वो इस तरफ आती हैं तो हमें इसको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत पेश आती है, जिसकी वजह से हम ट्रीटमेंट को डिफरेंट कह सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने की है कि रिलैप्स रेशो की मैं अगर बात करूँ, तो रिलैप्स में इस तरह से होता है कि मेल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स जो है ना प्रोलॉन्ग अपनी रिकवरी को मेंटेन कर लेती हैं। उसकी वजह एक ये भी है क्योंकि जो मेल है ना, तो वो आपको पता है कि वो सोसाइटी में जो है मूव ऑन होता है, उसने जॉब पे जाना है, उसने अपने फ्रेंड सर्कल में जाना है। लेकिन अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक वो बहुत सारा टाइम जो है ना वो अपने घर में भी अपने आप को ऑक्यूपाइड कर सकती हैं, वो बिज़ी कर सकती हैं। क्योंकि हम रिलैप्स और रिकवरी की बात जब करते हैं तो रिलैप्स में एक वजह ये भी होती है कि फ्री हैं हम क्या करें, तो वो रिलैप्स की तरफ चले जाते हैं, थॉट्स आती हैं। फीमेल्स का इस तरह है कि जब वो घर में जाती हैं तो वो वापस अपने रोल में आ जाती हैं, लाइक बहन, बीवी, माँ, और अगर वो ऑफिस में कहीं जॉब कर रही है तो जब वो अपनी उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर लेती है तो फिर एंड पे वो थक के सोती है, तो जिसकी वजह से उसकी जो थॉट्स होती हैं चीज़ें वो बैलेंस ही रहती हैं, उसको इस तरफ जाने का टाइम नहीं मिलता। तो जब ये चीज़ बैलेंस होती है तो वो अपनी रिकवरी को जो है प्रोलॉन्ग जो है वो मेंटेन कर सकती है। औरत.tv के पैनल से आप आज के हमारे जो देखने वाले हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो हम इतने हॉट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज क्या पैगाम देना चाहेंगी आज की हमारी औरत को स्पेशली? औरत.tv के चैनल से ये मैसेज देना चाहती हूँ फीमेल्स को कि देखिए राह फरार तो और भी बहुत है नशे के अलावा, तो आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी अहमियत को जानें, क्योंकि कहते हैं कि औरत एक पहली दर्स का है। हमने ही आगे नस्लों को लेके चलना है, हमने ही आगे बच्चों को ग्रूम करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जहाँ पे आपको लगता है कि आप एक जहनी दबाव का शिकार हो रही हैं या आपको लगता है कि आप जहनी तौर पे
मुख्तलिफ महसूस कर रही हैं, या आपके सोचों का रुख तब्दील हो रहा है, या आप नॉर्मल से हट के चीज़ों को महसूस करने लगी हैं, तो किसी काबिल एतमाद इंसान के साथ, किसी डॉक्टर के साथ कंसल्टेंसी आप ले सकती हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे माशरे के अंदर फ़ीमेल साइकोलॉजिस्ट, फ़ीमेल साइकेट्रिस्ट भी हैं जो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ आपके मसले को देखती हैं और उसके बाद आपको वापस आपके ही डोमेन में लाके खड़ा करती हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को जिएं एक अच्छे तरीके से। इसीलिए मैं ये मैसेज दूंगी कि अपनी जहनी सेहत का इसी तरह ख्याल रखें जैसे हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं और अपने एपरेंट होने से अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, इसी तरह से हमारी जहनी सेहत भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और जज्बाती सेहत भी। थैंक यू। आज का प्रोग्राम हम इस नोट के साथ ख़त्म करेंगे कि कोई भी शॉर्टकट आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं। आपको वेट लूज़ करना है, ज़हनी इंजॉयमेंट चाहिए, तो बहुत सारे मशागिल हैं जिनको आप इस्तेमाल में लाकर अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। इसका हल नशा किसी सूरत भी नहीं है। अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखिए, नफ्सियाती मुआलिज से रजू कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, खुदारा अपनी ज़िंदगियों के साथ खेलना बंद कीजिए। थैंक यू।